बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में CTSP इसके जो टेस्ट अभी फोर्थ को आ रहे हैं, ओके, अपकमिंग फोर्थ को इसके जो टेस्ट आ रहे हैं तो उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और क्वेरीज जो हैं, कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो उन क्वेरीज़ को और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ वेबसाइट्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने रखने हैं। तो CTSP को आपने किस तरह अप्रोच करना है इन क्वेरीज़ के हवाले से तो आज की इस वीडियो में मैंने वो सारे डिस्कस करना है। तो इनका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के बाद इसको हम फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसका जो टेस्ट है वो 4 सितंबर 2024 को अनाउंस है। यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ID कार्ड का नंबर जो है वो उसमें देने के बाद आपका रोल नंबर स्लिप आ जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपका रोल नंबर स्लिप नहीं आया तो आप उनको, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी ओवर क्वालिफ़िकेशन की वजह से इन्होंने वो हमें रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आपको CTSP का वेबसाइट पे आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको क्वेरीज़ के हवाले से इन्होंने एक ईमेल दिए, तो उस ईमेल पे आप लोग ये मेंशन कर दो, उनको बता दो कि मैंने मिस्टेकनली आपको अपनी ओवर जो क्वालिफ़िकेशन है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको मिस्टेकनली मैंने आपको भेज दिए थे, तो आप प्लीज़ उसको ना कंसिडर करो। और जो मैट्रिक तक या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं FSC तक या जो BS के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस तक आप उसको कंसिडर कर लें, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कंसिडर कर लें और बाकी को आप लोग प्लीज़ स्किप अप कर लें। तो इस तरह का आप इनको ईमेल कर दें तो ये आपकी इशू को रिसॉल्व करके आपके रोल नंबर जो हैं वो अपलोड कर देंगे, ओके। इसके अलावा कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर एक प्रॉपर ईमेल लिख लूँगा, तो वो ईमेल आप इनको कर दें तो आपके इशू सॉल्व हो जाएंगे, ओके। इसके फिर भी अगर आपके इशू सॉल्व नहीं होते हैं अप टू 3 सितंबर, तो आप फिर मुझे वो बता दें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें, तो मैं इनको कॉल करके एक्नॉलेज कर दूंगा। जो भी आपके जो क्वेरीज़ हैं वो होपफुली आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, ओके। अच्छा, जो सिलेबस हैं उसमें 2 पोर्शन हैं, एक इन्होंने जनरल पोर्शन का रखा है, दूसरा इन्होंने सब्जेक्ट का रखा है। सब्जेक्ट के लिए इन्होंने 50% दिए हैं। जो भी पोस्ट आपने अप्लाई किए हैं उसमें सब्जेक्ट जो हैं, जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं वो 50% आएगा, ओके। हाफ टेस्ट जो है, हाफ MCQs जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे और बाकी जो हैं वो आपके इन्होंने इक्वली डिवाइड किए हैं, ओके। यहाँ पे आप देखते हो तो इक्वली इन्होंने डिवाइड किए हैं। 10% IT को दिए, पाक स्टडीज़ को दिए हैं। तो इसके लिए कौन कौन से वेबसाइट बेस्ट हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए जो IT हैं, पाक स्टडी हैं, जनरल नॉलेज हैं, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, करंट अफेयर है, इसके लिए आप पाक MCQs वेबसाइट उसको आप फॉलो अप कर लें, ओके। पाक MCQs के नाम से हैं, ये आप गूगल में दें तो आपको आ जाएगा। और दूसरा इसमें जो वेबसाइट है वो टेक्स्ट बुक के नाम से है, ओके, टेक्स्ट बुक। ये 2 ईमेल्स हैं, ऐसे अक्सर ये लोग MCQs को पिक करते हैं, जनरल पोर्शन के MCQs को पिक करते हैं, तो वो आप इन 2 वेबसाइट से कवर अप कर सकते हो, ओके। IT का भी आप कवर कर सकते हो, पाक स्टडी का भी कवर कर सकते हो। यहाँ पे करंट अफेयर जो है उसमें जो 15 पेजेस हैं उसको आप छोड़ के जो पिछले 16 पेज हैं उससे ऊपर जितने भी करंट अफेयर के MCQs हैं उसको आपने याद करने, ओके, ताकि वो आपके माइंड में हो, उससे रिलेटेड MCQs आएंगे। फर्स्ट 15 पेजेस जो हैं उसको आपने स्किप करने हैं, ओके। अच्छा, इसके फर्स्ट 15 और एंड पे जो 15 है, इन दोनों के बीच में जितने भी पेजेस हैं उनको आपने कवर अप करने हैं, ओके। इनको आपने कवर अप करने, इससे MCQs अक्सर आते हैं। जो भी पिछले इनके जो टेस्ट हैं उसमें यही स्ट्रेटजी अपनाया गया है कि इन्होंने 15 पेजेस से ऊपर और एंड के जो 15 पेजेस हैं उसके बीच में जो MCQs हैं उनसे इन्होंने जनरल पोर्शन के MCQs को पिक किया गया है, ओके। सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी वो डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शन से MCQs आएंगे। यहाँ पे इनका एक नेगेटिव पॉइंट CTSP का ये भी है कि ये सब्जेक्ट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ओके, तो वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन भी आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल पावर भी आते हैं। तो इस तरह ये डिप्टी डायरेक्टर हो गया या जो लीगल या जो फाइनेंस हो गया, ओके, या MBA से रिलेटेड, वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो इनको चाहिए था कि सब्जेक्ट रिलेटेड इस तरह कर लेते कि उनके कुछ सिलेबस, कुछ टॉपिक, कोई रेंज वो फिक्स कर लेते कि इन रेंज को आप कवर अप कर लो, तो उससे रिलेटेड MCQs आएंगे। या इस तरह कर लेते कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है
وہ اگر دے دیتے تو جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے اپنی جو ایریاز ہیں اس کو کور اپ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہوتے ہیں وہ جاب ڈسکرپشن اس کو نہیں دیکھتے, بلکہ یہ ان کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے, وہاں سے یہ ایم سی کیوز کو پک کرتے ہیں. اوکے, ان کے پاس اتنا وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ وہ ٹیسٹ بنا دیں جو سبجیکٹ پورشن ہوتے ہیں. کبھی کبھار اس طرح ہوتے ہیں کہ جو سبجیکٹ پورشن کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور جو جاب ڈسکرپشن ہوتے ہیں ان کے بیچ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان میں 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے. اوکے, سبجیکٹ ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ کچھ آئے ہوتے ہیں, جو جاب ڈسکرپشن ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس طرح کے سچویشن کو بھی کافی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سبجیکٹ ریلیٹڈ جو آپ کے بیسکس ہیں اس کو آپ کور اپ کر لیں تو ہوپ فلی اس سے آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کور اپ ہو جائے گا. سو آپ سبجیکٹ پورشن کو بھی کور کر لیں. اوکے, اور یہ جو باقی جو میں نے آپ کو جنرل پورشن کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتائیں تو ان کو آپ کور اپ کر لیں تو ہوپ فلی آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اچھا ہوگا. اوکے, اس کے علاوہ کوئی اور کوئریز ہیں آپ کے یا کوئی پوائنٹ میں مس کر گیا ہوں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. آئی ول آنسر یو آور دیئر. اوکے, تھینکس فار واچنگ, سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.